हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग टिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो टिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ए बी सी इज अवर राइट एंगल एट बी। ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में तीन साइड है, तो तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है। ठीक है। मगर उस नाम को समझने से पहले हम लोगों को एक एंगल को पकड़ना पड़ता है। जैसे कि फिलहाल अभी हम लोग कौन सा एंगल पकड़े हैं, ए को पकड़े हैं। अगर इसको हम लोग एंगल पकड़ते हैं तो इसका ठीक अपोजिट साइड जो होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पी से। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जो 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड बनता है ना, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। उसके बाद अब इस एंगल से सटा हुआ जो नीचे में साइड बनता है, या फिर नीचे में बनता है ऐसा जरूरी नहीं है, इस एंगल से सटा हुआ जो साइड बनता है जो हाइपोटेनियस नहीं होता है, जिसे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहते हैं, इस एंगल को हम लोग बेस कहते हैं और इसके लिए हम बी डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? बी डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज जो एंगल मैंने यहां लिखा था, अगर हम लोग इसको सी को पकड़ लेते, जैसे मैं यहां पे एक ट्रायंगल और बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने और बनाया। ठीक है। और इसमें भी 90 डिग्री ये है और यहाँ पे भी मैं सेम लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी मतलब इसको मैं सी ले रहा हूँ, इसको मैं बी ले रहा हूँ, इसको ए ले रहा हूँ। मगर अभी हमारा जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, जिसको हम लोग लेके चलेंगे, वो हमारा सी है। अगर ऐसा करेंगे तो अब परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो तो यही रहेगा। ठीक है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को कि आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि ठीक किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, और उस एंगल के आधार पे ही आपको बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। ठीक है। या फिर आप साइड अपोजिट टू एंगल पढ़िए या साइड एडजेसेंट टू ए पढ़िए, लेकिन सुविधा होता है अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को समझे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, मतलब ऐसा कि हम लोग क्यों करेंगे? ठीक है। इस साइड को हम लोग समझे क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोगों को 6 टिग्नोमेट्री रेशियो याद रखना पड़ेगा, है ना। अब वो 6 टिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एक होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं साइन ए लेके चलता हूँ, इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा दैट मीन्स एंगल, तो साइन ए, उसके बाद फिर कॉस ए, उसके बाद फिर टेन ए, और उसके बाद में कॉसेक ए, देन सेक ए, देन कॉट ए। ठीक है। अब ये सब का फॉर्मूला हम लोगों को, फॉर्मूला क्या, वैल्यूज हम लोग को याद रखना है। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूं। अगर आप इस चीज को याद रखें, किस चीज को, तो मैं अभी दिखाता हूं एक बार। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल। ये शब्द अगर आप याद रखते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? देखिए, मैं इसमें एक अंडरलाइन कर देता हूँ, इसमें एक अंडरलाइन कर देता हूँ, इसमें एक अंडरलाइन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं पहला जो इसका लेटर है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। देखिए, ये क्या हो गया? पी बाई एच। तो भाई इसको मैं साइन ए के आगे लिख देता हूँ पी बाई एच। उसके बाद दूसरा जो शब्द है बद्री, उसका पहला लेटर, और नीचे में जो हर था इसका दूसरा लेटर, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ बी बाई एच। और उसके बाद अब यहाँ पे प्रसाद का पहला लेटर और नीचे बोल का पहला लेटर, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी बाई पी। ठीक है।
अब यहाँ पे जो भी शब्द हम लोगों ने लिया है, शब्द क्या, जो लेटर हम लोगों ने लिया उसी को यहाँ पे मैं उल्टा करके लिख दूंगा। उल्टा करके लिख दूंगा मतलब यहाँ पे h बाय, यहाँ पे p बाई एच है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा h बाय p। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इसको भी उल्टा कर दीजिए तो h बाय b, और फिर इसको भी उल्टा कर दीजिए तो b बाय p। अब ये क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जिसे हम p बाई एच कहते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे ये बन गया b बाई एच। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का p बाय b। और कॉस ए क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। और कॉट ए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर ये तीन शब्द अगर आप याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल, तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है इसको आप याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है ना, ये जो रेशियो है इसको आप याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, ये तो था एक तरीका। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। क्या, आप दो याद कर लीजिए, दो याद कर लीजिए, मतलब एक आप याद कर लीजिए कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, और कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना, अगर ये दो भी याद है तो बाकी आप निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए मैं बता दूं, टेन ए, टेन ए जो होता है वो होता है साइन ए बाय कॉस ए। तो अब आपको साइन का मालूम है कि p बाई एच होता है, और कोस का मालूम है कि b बाई एच होता है, तो यहाँ एच एच कैंसल हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस सेक जो होता है वो होता है 1 बाय साइन ए। तो अब क्या होगा, 1 बाय साइन ए मतलब 1 बाय p बाई एच, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाय p। उसी प्रकार से सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है, यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने a छोड़ दिया था। 1 बाय कॉस ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या बच गया, कॉट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट ए इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टेन ए। ठीक है, तो 1 बाय टेन ए, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाय टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, मगर क्या है कि ये जिस तरह से सुविधा है, आप एक बार लिख दिए और सब चीज़ को एक बार लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसे भी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में हमारा छप जाता है। फिर भी कभी क्या हुआ कि दिमाग से अगर हल्का से भी मिट जाए, तो हम लोगों को अगर इस तरह से पता रहे कि कैसे हम लोग इसको रिमेंबर आउट कर सकते हैं, तो हम लोग का कभी भी क्वेश्चन का उत्तर जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम लोग निकालेंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा। मतलब ये रेशियो, मतलब गलत रेशियो की वजह से। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ता है, मगर अगर हम नहीं भी याद रखें और किसी कारणवश अगर हम भूल जाए तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे तीन फॉर्मूला देखते हैं। जैसे एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी को ही हम लोग मतलब कुछ इधर उधर अगर कर दे तो और फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो कॉस है इसको मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
और अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए को यहीं रखें और साइन को वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला से क्या हुआ कि हम लोगों को और दो फॉर्मूला यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग 10 को यहाँ रख दे, 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 10 को मैं वहाँ भेज दूँ, ठीक है ना, मतलब सेक स्क्वायर का पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, हम लोग 10 स्क्वायर का कर रहे हैं, तो -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 3 फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को 3 फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 9 फार्मूला हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको इसको याद नहीं रखना है, मतलब अगर आप याद नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भूल गए तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक काम करिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग को पता है जैसे कि ये एंगल ये है हमारा, ये क्या है, ये एंगल ए है, और इसको हम लोग बी ले लेते हैं, इसको हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, है ना। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सब में मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर अगर यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, सब में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर से मैं सबको डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, अब गौर करिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p/h का होल स्क्वायर, और फिर प्लस, और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ b/h का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना। और उसके बाद अब देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला है भैया, ये मतलब किसका रेशियो है, ये आपका साइन का है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये पहला जो फॉर्मूला था ये हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, उसी प्रकार से अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर मैं इसी को लिखता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर सब में पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, पी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे देखिए ये कैंसल आउट होके यहाँ मिल जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका p/b है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ मगर फिर भी लिख दे रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा p/p का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है h/p का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब हम लोग आगे देखें तो ये क्या बन गया 1 प्लस ये क्या हो गया बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये हो जा रहा है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कॉट, COT कॉट स्क्वायर, और उसके बाद में हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मिल गया हम लोग का। ठीक है, उसी प्रकार से फिर से अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए p² प्लस b² इज इक्वल टू h स्क्वायर,
और अभी मैं सब में बेस स्क्वायर डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू यहाँ पे h बाय बी का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, मतलब सेक स्क्वायर ए लिखेंगे सब में, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये कौन सा फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, ये वाला 1 + 10 स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या है कि देखिए आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये फॉर्मूला दिमाग में आपका छप जाएगा। मगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं पे भी दिमाग से हल्का सा भी अगर मिटता है, अगर आप भूलते हैं या अगर आप में डाउट आ जाता है, तो आप इस तरह से उस फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको आज का ये क्लास पसंद आया होगा मेरा। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।